अलग अलग कंपनी, अलग अलग सैलरी, ये याद रखिएगा। एक सैलरी फिक्स नहीं है। 1500 दिरहम अगर सैलरी लग गया फ्रेशर का दुबई में, तो दोस्त यहाँ का आपका रिटर्न है जो टावर क्रेन ऑपरेटर, उसका जो नॉर्मल सैलरी का बात किया जाए तो वेलकम हो गया जी आप लोगों का। मैं अज्जू और मैं हूँ एक टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि दुबई में टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है, वहाँ का कितना दिरहम मिलता है फ्रेशर में। जो नए लोग हैं, अभी कहीं नहीं गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री में या गल्फ में नहीं गए हैं, वो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस है और इंडिया का एक्सपीरियंस करके इंडिया में क्रेन चला के और वो दुबई में क्रेन चलाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनका सैलरी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब वहाँ पे कैसे जाएंगे दुबई में, कैसे इंटरव्यू होगा, किस ऑफिस से जाएंगे, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि दुबई जाने में प्रोसेस क्या क्या है, प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले दोस्त आपको एक ऑफिस ढूंढना पड़ेगा बढ़िया, या दिल्ली हो या मुंबई हो। मुंबई में ज़्यादा, दिल्ली में ज़्यादा, दो जगह ज़्यादा क्रेन ऑपरेटर का वैकेंसी आता रहता है। आप ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे, उसको डॉक्यूमेंट देंगे, अपना पासपोर्ट देंगे और बोलेंगे जी मैं टावर क्रेन ऑपरेटर हूँ फ्रेशर, वैकेंसी आएगा तो मुझे आप बताना। उस ऑफिस में वैकेंसी जैसे आएगा आपको वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है कि दोस्त और आपका नाम ये है तो जी आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, तो जी आपका ऑफिस में, इस ऑफिस में आपका पासपोर्ट जमा हुआ है और यहाँ पे वैकेंसी आने वाला है, कल आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कैसे क्लाइंट इंटरव्यू होता है, एक डायरेक्ट फेस टू फेस मोबाइल पे इंटरव्यू होता है फ़ोन से। ठीक है, वीडियो कॉलिंग, तो अगर क्लाइंट वाला है तो भी बेहतर है, अगर वीडियो कॉलिंग है तो भी बेहतर है। अब आपको क्या पूछेगा क्लाइंट वाला, जो क्रेन का, टावर क्रेन का बेसिक सवाल है वही पूछेगा। कैसे, जैसे लिमिट स्विच कितना होता है, टावर क्रेन के आउटसाइड से कितना माल उठता है, कितना टन का आप कैपेसिटी का क्रेन चलाए हैं, आप इंडिया में कौन कौन से कंपनी में काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, यानी जो टावर क्रेन का बेसिक सवाल है वही पूछेगा। आपके पास लाइसेंस कौन सा है, वैलिड लाइसेंस है कि नहीं है इंडिया का टावर क्रेन ऑपरेटर का, तो ये सब बेसिक सवाल आपको पूछेगा। सब कुछ पूछ के उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट पूरा आपका सही रहेगा, क्वेश्चन आंसर आपका सही रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लाइंट वाला ही एग्रीमेंट करेगा कि आपका सैलरी 1200 है दिरहम, आपका सैलरी 1500 दिरहम है, ठीक है, आपका सैलरी 1800 दिरहम है। जैसे आपको सैलरी देगा आपका क्लाइंट, आपको वैसे ऑफर देगा। ठीक है, उसके बाद अब कंपनी पे निर्भर करता है कि वो कंपनी कितना बड़ा है, टावर क्रेन ऑपरेटर का सैलरी वो कितना देता है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग सैलरी, ये याद रखिएगा। एक सैलरी फिक्स नहीं है, कहीं 1200 लगाएगा फ्रेशर में, कहीं 1500 लगाएगा, कहीं 1800 भी लग सकता है, और अच्छा कंपनी हो तो 2000 भी लग सकता है, 2000 दिरहम भी लग सकता है फ्रेशर का सैलरी। ठीक है दोस्त, तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी आपका कैसा है, कितना आपका सैलरी लगाता है फ्रेशर में, तो इतना सैलरी मिलता है। अगर आपका बाई चांस मान लीजिए लक अच्छा है, 1500 लग गया, 1500 दिरहम अगर सैलरी लग गया फ्रेशर का दुबई में, तो दोस्त यहाँ का आपका होगा 38,000 रुपया, क्योंकि 23 रुपया अभी प्रेजेंट के टाइम में चल रहा है। आज का मैं रेट बता रहा हूँ, कल ही सर्च किया हूँ, तो 23 रुपया चल रहा है वहाँ का एक दिरहम, इंडिया का 23 रुपया। तो अगर 1500 सैलरी लग गया आपको तो 38,000 रुपया इंडिया का होगा फ्रेशर में। तो दोस्त अगर ये बेनिफिट लेना है आपको कि बढ़िया पैसा कमाना है, तो कम से कम 1500, ठीक है, 1800 पे आप जाइए दुबई में, आराम से जाइए, आंख बंद करके जाइए, क्योंकि अगर 2 साल वहाँ पे निकाल लिए ना, उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे 2 साल रह, वहाँ का लाइसेंस बनवाइए, वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर लीजिए उस कंपनी का दुबई के, और आप छुट्टी पे घर चले आइए। तब आप घर चले आएंगे और उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे जॉब के लिए दुबई में, तो आप गिने जाएंगे रिटर्न में। फ्रेशर आपका खत्म, फ्रेशर का टैग जो हो खत्म हो गया। अब आप होंगे, आपके ऊपर टैग लगेगा कि ये रिटर्न है, 2 साल काम किया है दुबई में टावर क्रेन ऑपरेटर का, तो रिटर्न का मांग ज़्यादा है वहाँ पे। कोई भी कंपनी वो रिटर्न ज़्यादा मांगती है, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा होता है, दुबई में आदमी काम करके गया होता है,
तो रिटर्न का अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। अगर रिटर्न ऑपरेटर का, अगर रिटर्न है जो टावर क्रेन ऑपरेटर, उसका जो नॉर्मल सैलरी का बात किया जाए तो कम से कम 2500, 3000, 3500 से स्टार्ट होता है। 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस अगर दुबई में है तो आपका गल्फ का, ठीक है। तो दोस्त आपको अगर बढ़िया लगे तो आप जा सकते हैं दुबई। आपको पता चला होगा कि प्रोसेस कैसा है, कैसे जाएंगे। तो दोस्त वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कंपनी आपका कितना आपका सैलरी दे रहा है। आपको अच्छा भी सैलरी मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 1500 दिरहम से स्टार्टिंग होता है फ्रेशर को लोगों का। दुआ में याद रखिएगा और मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।